नोट करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स produced by plants are carbon dioxide, produced by plants are carbon dioxide CO2, comma water vapor and oxygen, water vapor and oxygen. The main waste products produced by plants are CO2, water vapor and oxygen. And oxygen. The gaseous wastes of respiration and photosynthesis wastes of respiration and the gaseous wastes of respiration and photosynthesis in plants ब्रैकेट में यही तीनों दोबारा लिखेंगे CO2, कॉमा वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, CO2, water vapor and oxygen are removed through the stomata in leaves and lenticels. Stomata in leaves and lenticels in stems and released to the air Next point लिखेंगे the plants also store some of the waste products in their body parts. The plants also store some of the waste products in their body parts. The plants get rid of these wastes by shedding of leaves, comma peeling of bark, and
falling of fruits and falling of fruits. ठीक है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर the main waste products produced by plants are CO2, water vapor and oxygen. अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स का भी तो, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उनका भी फूड प्रोड्यूस होता है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उनकी भी बॉडी में बनता होगा। तो प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी का जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो ये तीन होते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर वेपर और एक आपका ऑक्सीजन, ये होता है। और ये तीनों ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के यहाँ पर दो जो हैं, दो यहाँ पर रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है, तो वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। दूसरा जो स्टेम होता है, जो प्लांट का स्टेम होता है, उस स्टेम में लेंटिसल्स लगे रहते हैं, लेंटिसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आपका ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है, तो तीन तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, याद रखिएगा प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होगा, हमारे लिए बड़ा काम का है ऑक्सीजन। अगला देखिएगा, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। उनकी बॉडी पार्ट्स में और भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिटेल में पढ़ना हमारे काम की चीज नहीं है, अपने 10th स्टैंडर्ड तक बस इतना ही है कि हाँ उसके अलावा भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ सेव हो जाते हैं? कुछ सेव हो जाते हैं उनके फ्रूट्स में, कुछ सेव हो जाते हैं उनके लीव्स में, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ सेव हो जाते हैं, कहाँ स्टोर हो जाते हैं? उनका जो एक्सटीरियर पोर्शन होता है ट्री का, जो बार्क होता है ना, बार्क मतलब जो बाहर का जो एक्सटीरियर कवरिंग होती है वहां पर। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो बार्क है वो पील ऑफ करने लगता है। पील ऑफ मतलब थोड़ा सा उखड़ कर बाहर गिर जाता है। जैसे एक्सटीरियर कवरिंग होती है वो इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है कि जैसे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दियों से गर्मियां आ रही हैं या गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं, तो वो जो एक्सटीरियर बार्क है वो पील ऑफ करके पेड़ से उखड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, पतझड़ का मौसम आपने सुना होगा, ऑटम जो वेदर होता है, तो ऑटम में क्या होता है, ऑटम में जो लीव्स हैं वो जो पौधे होते हैं उनसे अलग हो जाती हैं, तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव्स में इकट्ठे हैं वो वहां से निकल जाते हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं किसमें? फ्रूट्स में। तो फ्रूट्स भी कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, जब फ्रूट्स जो है राइप ऑफ कर जाते हैं, तो राइप ऑफ करने के बाद में फिर वो फेल ऑफ भी कर जाते हैं, वहां से गिर भी जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो गए कि या तो लीव्स के थ्रू, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, या तो लीव्स के थ्रू, या फिर आपका पीलिंग ऑफ द बार्क, और या फिर फ्रूट्स के थ्रू वो उसकी बॉडी में से निकल जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी में से। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में केवल इतना ही करना है, इससे ज्यादा और डिटेल में हमको नहीं करना। अगला टॉपिक नोट करेंगे, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। excretion in human. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में नोट करेंगे आप लोग, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, इसमें नोट करें, ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर asleep. फर्स्ट पॉइंट, all the time even when we are asleep, even when we are asleep, comma, our body produces waste substances. Our body produces waste substances. Our body produces waste substances, full stop.
The major wastes produced by the human body are the major wastes produced by the human body are carbon dioxide and urea. Carbon dioxide, CO2 and urea. Next point, waste removal is called excretion. Waste removal is called excretion. Our lungs excrete CO2. Our kidneys excrete urea. Our lungs excrete CO2. Second point, our kidneys excrete urea. ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी अवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंसेस। वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि प्लांट्स में देखा, तीन वेस्ट सब्सटेंसेस थे, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में दो ही तरीके के वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर यूरिया। ठीक है, वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी में से जो वेस्ट रिमूवल होता है उसी को हम प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन रिमूव करता है बॉडी में से? हमारे लंग्स। लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जो किडनीज हैं, किडनीज क्या करती हैं? ये फिल्टर आउट करती हैं, जो चीज काम की होती है वो वापस ग्लोबुलर ग्लैंड्स को भेज देती हैं, और जो बेकार की चीज होती है वो हमारा यूरिन के थ्रू, यूरिया बाहर निकल जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करें। The excretory system of human beings consists of the excretory system of human beings the excretory system of human beings consists of the following main organs. Consists of the following main organs। क्या क्या होते हैं उसमें organs? पहला लिखेंगे टू किडनीज, comma two ureters, two kidneys, two ureters, comma bladder and urethra। Bladder and two kidneys, two ureters, bladder and urethra। उसके बाद the function of kidneys is to remove the poisonous substance। The function of kidneys is to remove the poisonous substance urea
comma other waste salts and excess water, other waste salts and other waste salts and excess water from the blood and excrete them in the form of a yellowish liquid called urine. In the form of a yellowish liquid called urine. Yellowish liquid called urine. ठीक है, इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ये आप इसमें नोट करेंगे. रीनल वेन, इसको बोलते हैं किडनी वेन, जो इधर वाली है. एक तो मैंने शेडेड बनाई है और एक ऐसी बनाई है, तो इस वाले को आप बोलेंगे रीनल वेन. ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ना?
ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। रीनल वेन, दूसरा नोट करेंगे रीनल आर्टरी। ये जो शेडेड वाली है इसको बोल देंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। दो किडनीज होती हैं, एक किडनी ये और एक किडनी ये। इसको बोलेंगे यूरेटर। ऐसे ये वाला, ये दूसरा यूरेटर। और ये है ब्लैडर। ब्लैडर और इसको बोलेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ठीक है। तो देखिएगा किडनी जो होती है, किडनी बीन शेप्ड होती हैं। तो दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। और एक यहाँ से रीनल वेन से, जो रीनल वेन जो है वो इधर वाली किडनी में भी जाती है और इधर वाली किडनी में भी। सिमिलरली रीनल आर्टरी जो है वो इधर वाली किडनी में भी जाती है, इधर वाली किडनी में भी जाती है। दोनों के फंक्शन बताता हूँ अभी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अंदर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है किडनी में, उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में जो बिल्कुल टोटली वेस्ट होता है यूरिया, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, वो यूरिया यहाँ पर जाकर यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। और इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमको जरूरत महसूस होती है हम तब जाकर यूरिन पास कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। इसमें बस ये याद रखिएगा कि किडनी जो है, किडनी से ब्लैडर को कनेक्ट करने वाले जो दो पाइप्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं यूरेटर। ठीक। जहां से यूरिन फ्लश आउट होता है, बॉडी में से निकलता है, उसको हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। ठीक। अच्छा। इसके बाद आप इसमें नोट करेंगे कि each kidney is made up of a large number of excretory units. Each kidney, यहां पर लिख लेना बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नोट करें, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स। is made up of a large number made up of a large number of excretory units called nephrons. nephrons, nephrons. The nephron has a cup-shaped bag at its upper end. आगे उस तरफ लिख रहा हूं। The nephron has a cup-shaped. The nephron has a cup-shaped bag at its upper end.
cup shaped bag at its upper end, which is called Bowman's capsule. Which is called Bowman's capsule. The lower end of Bowman's capsule is tube shaped. The lower end of Bowman's capsule is tube shaped and it is called a tubule. And it is called a tubule. And it is called a tubule. उसके बाद नोट करेंगे the Bowman's capsule and the tubule taken together the Bowman's capsule and the tubule taken together the Bowman's capsule and the tubule taken together make a nephron. Make a nephron. 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 ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे इसका आप. ये मिटा रहा हूं बीच वाला पोर्शन. यही आपका चैप्टर है इसका लाइफ प्रोसेस वाला जो बायो में आप लोगों को करना है. तो एक तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हमने इसमें देखा है, एक हार्ट का डायग्राम देखा है. उसके अलावा जो इससे पहले जो हमने डायग्राम्स देखे थे रेस्पिरेशन वाले सेक्शन में देखे थे हमने डायग्राम्स, तो वो डायग्राम जरूर लर्न कर लेना. कई बार क्या है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें डायग्राम बनाकर दे देते हैं और वो बोलते हैं कि आप इसको नेम करिए. हाँ, वो नेम करने के लिए कई बार आ जाता है. तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद होनी जरूरी है, ये ठीक नहीं है. हम इनका डायग्राम भी साथ साथ याद करेंगे. ठीक है, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश है, बस ये लास्ट डायग्राम इसमें बचा हुआ है. ये किडनी का डायग्राम है, ये बनाते हैं. क्या कह रहे हो? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जरूरी नहीं है. कहाँ पर है? चलो ठीक है, ये होता है ऐसा जब हमारी ना जब समय कम बचा हुआ होता है और तैयारी हमें ज्यादा करनी होती है ना, तो फिर हम जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो सब हटाते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी देख ले, इसको देख कर ना थोड़ा डिप्रेशन दूर हो रहा है. तो इसीलिए ऐसे में कंपैरिजन करा जाता है कि सर ये आप फालतू करवा रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है. ये आप फालतू करवा रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा. अच्छा चलो ठीक है, चलिए जी देखते हैं. एक डायग्राम बनाइए. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना है. ये तो कभी पूछा भी नहीं है एग्जाम में. चलिए ठीक है, देखता हूँ मैं. चलो जी, इसमें अब आप क्या करें,
मुझे पता है ये पढ़ नहीं रहा, बकवास कर रहा है। थैंक यू। हाँ चलिए, अब इसके बाद ना इसमें आप नोट कर लीजिए, ये है बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है कि द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड व्हिच इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कप शेप्ड है, जैसे कि ये कप होता है, कप अपने अंदर किसी चीज को होल्ड कर लेता है, तो इसको हम बोल देते हैं बोमेंस कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ से वुमेन्स कैप्सूल से जो ये ट्यूब निकल रही है, इस ट्यूब को हम बोल देते हैं ट्यूब्यूल। और वुमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों को कंबाइनली हम बोल देते हैं नेफ्रॉन। NEPHRON, नेफ्रॉन। और जो अंदर जो ये गोल सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अच्छा, ये कहलाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो ट्यूब है जो यहाँ से सीधा इस ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो रहा है, तो इसको सेक्शन को हम बोल देते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो ट्यूब है ये है यूरेटर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है जाकर, और यहाँ से यूरिन जाता है, यूरेटर के अंदर से ही निकल कर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं हम ये यूरिन। फिर जैसे वहां पर हमने शेडेड जो वेन बनाई थी वो रीनल आर्टरी थी, और ये जो ये वाली थी ये थी रीनल वेन। तो इसको मेंशन कर दीजिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, और इस पर मेंशन कर दीजिए रीनल वेन। रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये मिटा रहा हूं इधर से मैं। अब ये जो रीनल आर्टरी है यहाँ पर आप मेंशन करिए डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड यहाँ से इसके अंदर आता है, और इसमें प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है किडनी के अंदर, और फिर यहाँ से निकलता है क्लीन ब्लड। बस इतना है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कराया गया है आपके यहाँ? ये क्यों करा रहे हैं? इसमें ट्रांसपीरेशन तो कराया था हमने शुरुआत में, करा तो था रेस्पिरेशन में, ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। किसी को थ्योरी बोल दिया होगा उन्होंने, चलो देखते हैं क्या चीज़ है। मेरे को एक बार भेजना कि क्या करवाया है एक्स्ट्रा, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो रह गई है। और हम्म, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप में किसी भी बच्चे के स्कूल में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज कराई गई हो, कोई चीज ऐसी हो जो रह गई हो, तो वो मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगा। मेरी तरफ से वैसे ये चैप्टर कंप्लीट है, और आप लोग अब ट्राई कर सकते हैं, इसके जो MCQs हैं वो ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है। और मुझे लगता है ज्यादा कुछ इसमें आपको मुश्किल लगा नहीं होगा। रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी में डर्टी ब्लड आता है बॉडी में से, उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किडनी के अंदर होता है। रीनल वेन में से क्लीन ब्लड निकलता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। और बोमेंस कैप्सूल जो है, बोमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस बोमेंस कैप्सूल के साथ में जो एक ट्यूब कनेक्टेड है उसको ट्यूब्यूल बोल देते हैं, और इन दोनों को ही कलेक्टिवली हम नेफ्रॉन बोल देते हैं। ठीक है। फिर हम ये बोलते हैं कि यहाँ से जो ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल ही आगे जाकर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कनेक्ट हो जाता है। डक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर यूरिन इकट्ठा हो रहा है, और फिर वो यूरिन जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू दिस यूरेटर। ठीक है। यूरेटर क्या है? यूरेटर बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जब हमको जरूरत महसूस होती है, जब वो एक लेवल से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो हम जाकर यूरिन जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है। तो इतना इसका फंक्शन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और जो ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली बस कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है। उसके अलावा जो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तीन है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ठीक है। इसके अलावा जो आपके यहाँ करा है वो मेरे को एक बार भेज देना, मैं देख लूंगा। अगर किसी भी बच्चे को पूरा देखकर लगता है कि कहीं कोई टॉपिक रह गया है तो मुझे बता देना, या किसी टॉपिक की इसमें अगर रिवीजन की भी जरूरत लगे तो बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। 5-7 मिनट शायद बचे हुए हैं, पर इतना ही कर लीजिए, बस बहुत है आज। ठीक है। ये ह्यूमन थैंक यू ह्यूमन आई सर। आपके बैच में नहीं करवाया, करवा दूंगा। ठीक है। हाँ जी, बताइए, कुछ कह रहे थे? थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके। अरे कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई तो हट गया ना। नहीं, वो तुम्हारे बैच में कराया था मैंने, उसमें 3:30 बजे वाले में नहीं करवाया। कल करवा दूंगा उसमें स्टार्ट।